नमस्कार। आज हम आपको कुछ ऐसे अचूक योग बताएंगे जो आपकी जन्मपत्री में यदि हैं विद्यमान तो उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके उपाय करने की आवश्यकता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, अपने आसपास के जो लोग हैं या घर के लोग हैं उनकी कुंडली में भी देखें। अगर ये योग हैं, अगर आपको ज्ञान है तो आप स्वयं देखें, अगर नहीं है तो किसी जानकार व्यक्ति से उसका विश्लेषण कराएं और उसकी शांति के उपाय कराएं। देखिए, कुंडली में जब चंद्र और शनि एक साथ जाते हैं तो इसको विषयोग भी कहते हैं, चंद्र राहु को ग्रहण योग भी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्री में ये बनते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे जीवन में नशे की आदत को डालते हैं। नशे का संबंध खाली मादक पदार्थों के सेवन से नहीं है, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे बहुत सारी ऐसे जीवन में आदतें पड़ जाती हैं जो नशे का रूप ले लेती हैं। जब तक हम वो न करें तब तक हमें मन को शांति नहीं मिलती, मतलब नशे की तरफ ले जाते हैं। अब ये योग जितना प्रबल होगा, अन्य पापी ग्रहों का अगर इसको साथ मिलेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ हो जाएगा और उस तरीके के नशों की तरफ भी ये ले जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं चंद्र शनि और चंद्र राहु नशे में ज़रूर ले जाते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में चंद्र और मंगल का योग ये बड़ा ही श्रेष्ठ और अच्छा योग माना गया है। ये प्रसिद्धि भी देता है, धन समृद्धि भी देता है, भौतिक सुख भी देता है। लेकिन इन्हीं दोनों ग्रहों की प्रतियुति जब किन्हीं बुरे स्थानों में, खराब घरों में बन जाती है या रोग स्थान से इनका संबंध हो जाता है तो ये कैंसर जैसे जटिल रोगों को भी पैदा करती है, तो उसका भी विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। तीसरा, यदि हमारी जन्मपत्री में चंद्र और शनि ये दोनों ग्रह अगर कर्क राशि में बैठ जाएं और बुध की दृष्टि अगर उस पर पड़ जाए तो कई बार हमें त्वचा संबंधित रोग पैदा करवा देती है, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। कोई सफ़ेद दाग जो आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, या कोई भी स्किन से संबंधित समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। कर्क राशि में शुक्र अगर हमारा बैठता है तो ये अचूक योग है कि विवाह में विलंब जरूर देगा, क्योंकि शुक्र और चंद्र का मित्रवत संबंध नहीं होता और कहीं न कहीं बातचीत होगी, आगे बढ़ जाएगी, नहीं होगी, देर होगी। मतलब ये अगर आपकी जन्मपत्री में कर्क राशि में शुक्र विद्यमान है, शुक्राचार्य विद्यमान है, तो आपके विवाह में विलंब जरूर होगा। अगर कहीं विवाह हो भी जाता है तो वो सफल नहीं रहता, उसमें बहुत ही व्यवधान आते हैं, फ्लक्चुएशन होता है, अंडरस्टैंडिंग की समस्याएं आती हैं। ये चीज़ें देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। अगला, चौथे घर में शनि राहु केतु के कारण चंद्र पीड़ित होता है। अगर चौथा घर कुंडली का वहाँ पे शनि बैठे हों, राहु बैठे हों या केतु बैठ जाएं तो वो घर पीड़ित हो जाता है, अर्थात चंद्रमा पीड़ित होता है, क्योंकि चौथे घर का कारक ग्रह चंद्र को कहा गया है। ये भी देखिए और अगर ऐसा है तो उसके उपाय करें। अब अगर ये सारे योग आपकी कुंडली में हैं तो देखना ये है कि इन ग्रहों की शांति के लिए सबसे पहले एक मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। पुराने समय में इस उपाय को लोग बहुत करते थे। जो सप्त धान्य होता है उसको थोड़ा सा आप ले लें, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद ऊपर से 7 बार घुमाएं और चिड़ियों को खाने को दे दें। इससे हमारे 7 ग्रहों का दुष्प्रभाव नष्ट होता है और हमें लाभ प्राप्त होता है। इसको आप सब करें और पूरा लाभ उसका प्राप्त करें। दूसरा, जो ग्रह हमारे अरिष्ट होते हैं इनके मंत्रों का जप और उसका दशांश हवन भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, अगर मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं तो इसका जो भी फिक्स जप संख्या होती है उसका 4 गुना करना चाहिए, कलियुगे चतुर्गुणम, और उसका दशांश हवन, उसके बाद तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन जब आप करा देते हैं तो उससे वो अनुष्ठान
पूर्ण हो जाता है। जो ग्रह जन्मपत्री में अरिष्ट हैं उनके दान पदार्थों का भी विधान किया गया है। वो दान पदार्थ भी करने से ग्रह शांति होती है और लाभ प्राप्त होता है। स्पेशली अगर हमारा चंद्रमा पीड़ित हो तो चंद्र जनित जो दान है, जैसे चांदी है, पानी है, पानी का दान का मतलब है कहीं प्याऊ लगवा दें, ऐसी जगहों पे पानी की व्यवस्था कर दें जिससे समाज का कल्याण हो। दूध का दान है और चंद्र से संबंधित जो भी पदार्थ विद्यमान हैं, चावल इत्यादि, इनका भी दान आप कर सकते हैं। तो आप सभी उपाय करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार, जय श्री राम।